सो वेलकम बैक भाइयों ऑन अनदर व्लॉग नहीं कहूँगा, सेम व्लॉग का पार्ट 2 कहूँगा भाई मैं इसे। हाँ जी, मैंने सेम व्लॉग का पार्ट 2 इसलिए करा है क्योंकि आप जब ये वीडियो देख रहे होगे, आप सब जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जो भी ये व्लॉग देख रहा होगा, इस टाइम मैं होऊंगा एक रोड ट्रिप पर। क्योंकि मैंने पहले बताया था मैं रोड ट्रिप पर जाऊँगा, तो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, आप लोग बोर ना हो, आप लोगों को अपडेटेड रखने के लिए मैंने एक व्लॉग के 2 पार्ट बनाए, ताकि जब मैं रोड ट्रिप पे जाऊं तो मैं इस वीडियो को शेड्यूल करके जाऊंगा। ये ऑटोमेटिकली आपको दोपहर के 1 बजे मिल जाएगी वीडियो। और नई वीडियो के लिए मेरे भाई थोड़ा सा गैप ज़्यादा आता, क्योंकि ऑन दी गो ऑन दी रोड ट्रिप वीडियो एडिट करके अपलोड करना यार बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम हो जाता है। रोड ट्रिप पर हम थक भी जाते हैं और भी बहुत सी रीजंस होते हैं यार, लैपटॉप चलाने का मन नहीं करता, सीधा सोने का मन करता है जब तक रोड ट्रिप एंड नहीं हो जाती है। तो मेरे भाई इसलिए मैंने इस ब्लॉग के 2 पार्ट बनाए, ताकि आप लोग अपडेटेड रहें कि हाँ कि बंदा भाई रोड ट्रिप पे है लेकिन हमारे लिए 2 पार्ट बना के गया। आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक, शेयर कर और सब्सक्राइब, बस ये 3 चीज़, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ कि आप लोगों ने कम से कम सपोर्ट तो करा, मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे सपोर्ट करा, मुझे प्यार दिखाया। बस मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। एक सब्सक्राइब कर दो, एक कमेंट कर दो, एक कमेंट तो कर ही सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा कि भाई कमेंट लंबा चौड़ा करो, एक स्माइल वाला इमोजी, एक हार्ट वाला इमोजी, एक थम्स अप वाला इमोजी भी भेज दोगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। आई विल फील मोटिवेटेड। इसलिए मैंने आपके लिए एक पिछली वीडियो में आपको दिखाया होगा सिनेमैटिक उस बाइक का मैंने एक ओवर रिव्यू बनाया है, तो इतने आप उस बाइक का ओवर रिव्यू देखिए, फिर मिलते हैं दोबारा आपसे। तो भाई आज हमारे पास आई है ESD रोस्टर 2025 मॉडल, जो कि अभी रिसेंटली आई थिंक सो अगस्त में लॉन्च हुई है अभी। तो भाई आज मैंने खुद इसको चलाया, मुझे पिकअप वाइज अच्छी लगी, मुझे ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा लगा। ओवरऑल व्यू भाई बाइक है, आपको प्यार हो जाएगा अगर आप चलाओगे तो। हाँ, मैं बुल्ट से अगर कंपेयर करोगे, देखो बुल्ट अलग चीज़ है, ESD एक अलग चीज़ है, क्योंकि ये 2025 मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें आपको 2025 के हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि मेरे 2013 मॉडल में नहीं है, तो मेरी बिल्कुल स्टैंडर्ड है। तो देखो कंपेयर नहीं कर सकते उस चीज़ को, कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज मैंने चलाई 0 to 100 आई थिंक सो मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड मैंने गिने नहीं थे। 0 to 100 करना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। 0 to 100 भी करके दिखाएंगे, पर गियर टॉप स्पीड भी आपको करके दिखाएंगे। और भाई कसम से बाइक मुझे बहुत अच्छी लगी, जेन्युइन बाइक है। बाइक में वाइब्रेशन बिल्कुल ज़ीरो, ना के बराबर ही मान लो, ज़ीरो ही मान लो, बिल्कुल ना के बराबर भी नहीं, बिल्कुल ज़ीरो वाइब्रेशन है। ब्रेकिंग सिस्टम परफेक्ट, एक नंबर। मुझे बाइक में कमी किसी चीज़ की नहीं लगी इसमें, बल्कि ट्रैक्शन कंट्रोल का भी आपको ऑप्शन मिलता है। बस क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, चलो कोई नहीं बात, क्रूज़ कंट्रोल की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत स्मूथ, गियर शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथ है। जो एक्सेलरेशन है बिल्कुल मक्खन, बिल्कुल भाई। दोनों ट्यूबलेस टायर मिलते हैं इसके रिम्स पॉकेट के साथ, और ड्यूल चैनल ABS में मिलते हैं। आपको देखा जाए तो आगे भी डिस्क है और पीछे भी डिस्क है, तो ड्यूल चैनल ABS मिलता है। बाकी बाइक का जो कलर है भाई वो है शैडो ब्लैक। आपको थोड़ी मैट फिनिशिंग आ रही होगी इसमें, लेकिन ये मैट नहीं है, ये है शैडो ब्लैक। इसका नया कलर लॉन्च हुआ है, ESD वालों ने नया कलर लॉन्च किया है। और भाई अपने कमेंट सेक्शन में बड़ी राय छोड़ना कि आपको ये बाइक कैसी लगी। अगर आप मेरी जगह होते तो ये बाइक लोगे या नहीं। इसमें आपको ड्यूल एग्जॉस्ट भी मिल जाते हैं, एग्जॉस्ट नोट भी अच्छा है। बाकी मेरे भाई आपको बाइक कैसी लगी, जैसे कि आपने मेरा राइडिंग व्यू देखा, आपको मतलब बाई लुक वाइज कैसी लग रही है, मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना। और ये भी बताना कि वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। हालांकि नई GST आने के बाद भाई बाइक के रेट बहुत डाउन आए हैं। जब ये लॉन्च हुई थी तो ये ESD वालों ने कहा था कि ये 2,80,000 की लॉन्च होगी, लेकिन नई GST आने के बाद इसकी वैल्यू हो गई है 2,41,000। हाँ जी, मोटा हम ये मान लो 40,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें भाई 40,000 में मैं सच्ची बताऊँ वैल्यू फॉर मनी है, बिल्कुल मक्खन है भाई। मुझे तो प्यार हो गया बाइक के साथ, पर्सनली बताऊँ तो मुझे प्यार हो गया इसके साथ। आप लोग भी चला के देखो, नियर बाय ESD शोरूम में जाओ मेरे भाई, वैल्यू फॉर मनी है। 2,40,000 अगर आप इस चीज़ पर लगाते हो तो भाई वसूल है वो चीज़, पैसा वसूल, सच्ची बताऊँ तो। और भाई इसका मीटर कुछ इस हिसाब से फुली डिजिटल मीटर मिलता है आपको। ये आपको RPM दिखाएगा, मैक्सिमम पता नहीं, मैंने अब तक चलाई नहीं कितना RPM तक जाएगी, मेरा ध्यान नहीं था। आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपका ध्यान गया हो तो।
भाई फुली डिजिटल मीटर, इस पर आपको हज़ार्ड लाइट का सिस्टम मिल जाता है, नॉर्मल हॉर्न का। और मेरे भाई ये मुझे बेस्ट लगा, जैसे आप देख सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्ट करने के लिए, टाइम वगैरह के लिए भी स्विच दिए हुए हैं, हालांकि जो कि नॉर्मल बाइकों में आसानी से नहीं मिलता। तो 2,41,000 में आपको मेरे भाई बहुत कुछ मिल रहा है। फिनिशिंग बहुत अच्छी मिल रही है बाइक की, जो सीट है बहुत कंफर्टेबल मिल रही है। हाँ, लेकिन पीछे पिलियन वाले पीछे जो बैठेगा पैसेंजर, उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जब तक आप बैक रेस्ट नहीं लगाते, क्योंकि भाई बाइक का पिकअप इतना तेज़ है कि हल्का सा थ्रोटल देते ही बाइक एकदम से भागती है, तो पीछे वाला गिर सकता है। तो आपको पीछे बैक रेस्ट लगवाना कंपलसरी होगा, लगवाना पड़ेगा। और मेरे भाई बाकी 10 आउट ऑफ 10 बाइक को LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इसमें बैक लाइट नहीं है, इसमें इंडिकेटर्स में ही, दोनों इंडिकेटर्स में ही बैक लाइट दी गई है, जिसमें जैसे अभी हज़ार्ड लाइट्स ऑन है और ये आपको लाल लाइट दिखाई दे रही होगी। और इसकी नंबर प्लेट यहाँ नहीं लगती, नंबर प्लेट लगेगी यहाँ बिल्कुल डाउनवर्ड्स, देख सकते हैं बिल्कुल। इसके लिए पैसिफिक अलग ही स्पेस डिसाइड कर रखी है कि यहाँ नंबर प्लेट लगेगी, इसके नीचे आपको लाइट भी मिलेगी, जिससे कनेक्शन आगे से होता हुआ आ रहा है। बाकी सस्पेंशन वाइज भी मुझे अच्छी लगी कि इसका जो सस्पेंशन है मुझे ठीक लगा, स्मूथ राइड थी। जब ये पार्ट आएगा, जब ये बाइक का ओवरव्यू आएगा, उस टाइम मैं रोड ट्रिप पे आऊँगा। मैं यहाँ से कम ये मान लीजिए 400-500 किलोमीटर दूर होऊंगा, दिल्ली से, हरियाणा से 400-500 किलोमीटर दूर होऊंगा किसी और ज़िले में। तो मेरे भाई मुझे बढ़िया लगा, LED हेडलाइट वाला सिस्टम भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा है भाई। बाकी 10 आउट ऑफ 10 भाई बाइक को। बाकी मेरे भाई मैं इस बाइक को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, कमी कुछ भी नहीं छोड़ी, बस छोटी मोटी कमी देखो हर बाइक में रह जाती है। हर बाइक में अब 2 लाख के बजट में, अगर आपका 2 लाख का बजट है, 2.5 लाख का बजट है, तो मेरे भाई यू गो फॉर इट। कसम से पैसा वसूल चीज़ है। हाँ, छोटी मोटी कमी है, उसे इग्नोर करना, इग्नोर करोगे तो आपको भाई बाइक बहुत प्यार, बाइक से आपको भी प्यार हो जाएगा, जैसे मुझे आज हुआ था। अब जैसे कि मैंने पहले जैसे मेरे भाई ने वो ली थी डिलीवरी, तो मुझे पता नहीं था, इसने मुझे सरप्राइज़ दिया कि हाँ भाई कि मैंने बाइक ली है, क्योंकि इसने मुझे बताया था कि मेरे दोस्त ने बाइक ली है। भाई आए वो सरप्राइज़ यार, चलो मुझे सरप्राइज़ मिला, अच्छा हुआ। हालांकि अपने ही ग्रुप में आई है, मेरा ही भाई है, तो ये लगा लो जो मेरे ही घर में आई है बाइक। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई की बाइक है तो मैं नहीं चला सकता। तो मैं कभी भी बाइक लेके जाऊंगा तो ये मुझे मना नहीं करेगा, क्योंकि भाई है मेरा, भाई आपस में थोड़ा मना करते हैं। बाकी भाई जैसे मैंने चलाई, प्यार हुआ भाई मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है हाँ पैसा वसूल चीज़ है। अगर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे दिएगा कि 2,40,000 या 41,000, जो भी 41,000 सॉरी 2,41,000 वर्थ इट है कि नहीं। भाई कसम से मुझे वर्थ इट लगा। बाइक में भाई साहब 0 वाइब्रेशन, भागने में 1 नंबर। एवरेज की बात करें तो भाई अभी एवरेज स्टार्टिंग में कम दे रही है, क्योंकि अभी लिए हुए 1 हफ्ता हुआ है। जब तक इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं हो जाती, या फिर यार अभी जैसे मेरे भाई ने लोकल में चलाई है, तो 16 या 17 की एवरेज दी है, ठीक है। बाकी मुझे लगता है ठीक है यार, नई बाइक है, नई बाइक ने भी फिर भी 16-17 दे दी, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। सोच रहे होगे भाई मैं एकदम से इस बाइक पे क्या कर रहा हूँ, कौन सी बाइक है ये, मेरी बुलेट कहाँ गई। तो भाई ये मेरे बड़े भाई साहब की बाइक है, यामाहा FZ 2018 मॉडल। चलने को यार 150 सीसी की है, 1 नंबर है। चलने को अभी भी भागती है, चलती है, दौड़ती है, सारी चीज़ें भाई 1 नंबर है। मेरे बड़े भाई की बाइक है। तो जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा होगा, अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो जल्दी जाके देखिए, मैं आई बटन में लिंक छोड़ दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको लिंक भी नहीं मिलता, अगर बाई चांस मैं लिंक लगाना भूल जाऊँ, तो मेरे भाई आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इससे पहले वाली वीडियो भी देखना, तो उसमें आपको पता चलेगा मेरी बाइक में क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो उस बाइक में जो प्रॉब्लम आई, तो यार आज संडे था, तो सब लोग सारे मिस्त्री वगैरह छुट्टी पे थे, किसी भी रिपेयरिंग शॉप नहीं खुली थी, तो मजबूरी में मुझे अपने भाई की बाइक लेनी पड़ी ताकि मैं घर वापस जा सकूँ। मेरी मजबूरी थी मेरे भाई। तो बाकी कोई नहीं, भाई की बाइक अपनी बाइक, उसने मुझे मना नहीं करा, उसने कहा कोई नहीं तू मेरी बाइक ले जा, मैं तेरी बाइक ठीक करा दूँगा, फिर दोबारा बदल लेंगे। अपनी अपनी बाइक है, एक ही घर में बाइक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेरे भाई अगर इसमें थोड़ा आपको एंगल का इशू आए तो यार थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि जो मेरा माउंट है वो बुल्ट के उसके हिसाब से सेट हुआ है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आपको ओवरव्यू कैसा आ रहा है, कैमरा सेटअप कैसा होगा, कैसा आपको दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा इग्नोर करना। रात का टाइम अंधेरा भी ज़्यादा है, तो क्या पता आपको क्लियरिटी का भी थोड़ा इशू आए, क्योंकि आई डोंट नो कि रात के टाइम पे GoPro कैसा रिकॉर्ड करता है। तो मेरे भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी अपने भाई को प्यार दिखाना ना भूले, प्यार ज़रूर दिखाओ यार, सपोर्ट ज़रूर करो। आपसे मैं कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ आपसे थोड़ा सा प्यार मांगता।
तो मेरे भाई मैं ये सोच रहा हूँ जैसे बहुत खुला रोड मिल गया, इसकी भी एक बार टॉप स्पीड चेक करी जाए, क्योंकि मैंने आज तक इसकी टॉप स्पीड चेक नहीं करी। तो देखते हैं कितनी भागती है ये। और ये वीडियो भाई बच्चों के लिए रिकमेंड नहीं है, तो बच्चों आप जोश में आके गलती से भी ऐसे बाइक वगैरह मत भगाना, क्योंकि भाई देखो मैं रिकमेंड नहीं करता, वो तो मेरा शौक है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत भगा के देख लेता हूँ। मुझे कंट्रोल भी करनी आती है, मैं कंट्रोल भी कर लूँगा। हालांकि रोड ऐसे नहीं है कि मैं 100 से ऊपर जा सकूं, लेकिन फिर भी चलो 100 तो आराम से चली जाती है भाई। 150 सीसी की बाइक 100 जा रही है, इट्स नॉट बैड। हाईवे वगैरह पे अच्छा भगाने में मज़ा आएगा, हालांकि रोड ऐसा है भाई। तो भाई जैसे कि जितने भी बच्चे, जितने भी भाई बंधु, जितने भी देख रहे हैं भाई, मैंने पहले ही बता दी है कि आप लोग ट्राई मत करना, पता चले आप अपनी बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह ले जाओ हाईवे पे और टॉप स्पीड चेक करो। मेरे भाई बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कंट्रोल करना आसान नहीं होता हाई स्पीड व्हीकल को, चाहे वो गाड़ी हो या बाइक हो। तो भाई देखो मैं रिकमेंड नहीं करता, कहीं पता चले कि यार देवांश ने भी करा था, मैंने देवांश की वीडियो में देखा था, वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मेरे भाई मुझे बाइकिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जब मैं 6th या 7th क्लास में जब से बाइक चलाता हुआ आ रहा हूँ, तो मेरे भाई जब से मेरा हाथ सेट है अपने व्हीकल पे और मुझे अपना पे कॉन्फिडेंस है, अगर मैं भगा रहा हूँ तो मैं रोक भी सकता हूँ मशीन को। भाई मशीन को हैंडल करना सीख लो तो ठीक है, अगर मशीन ने तुम्हें हैंडल करना शुरू कर दिया तो मेरे भाई तुम बचोगे नहीं, पहले बता दिया। ऐसे बहुत से बाइकर्स देखे हैं कि टॉप स्पीड टच करने के चक्कर में एक्सीडेंट होता ही होता है। भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड रोड पे बहुत होना ज़रूरी है, कि अगर तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसे मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरा अभी सामने ध्यान है कि कौन सा व्हीकल कहाँ चल रहा है, कौन किस लेन में शिफ्ट कर रहा है, मुझे कहाँ से निकालनी है, कहाँ से जगह दिखाई दे रही है। तो मेरे भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप चल रहे हो, आप किसी ख्यालों में खो गए कि ये सोचने लगे, वो सोचने लगे और ठुक गए। तो मेरे भाई बाइकिंग इज़ नॉट ईजी। बाइकिंग अगर आप कर रहे हो तो मेरे भाई बहुत खतरनाक है बाइकिंग। देखो मैं साफ कहता हूँ, खतरनाक है। हम रोड पे निकलते हैं, हम हाईवे पे निकलते हैं, तो मेरे भाई देखो हमें भी डर रहता है कि यार एक्सीडेंट ना हो जाए। हालांकि भाई हम देखो रिस्क है, चाहे हम कितने ही सेफ्टी गियर्स पहन लें, सेफ्टी गियर्स एक लिमिट तक ही आपको सेफ रखते हैं। राइडिंग जैकेट होगी, राइडिंग पैंट होगी, ग्लव्स हो गए, शूज़ हो गए, तो उनकी भी एक स्पेसिफिक लिमिट है कि हाँ वो छोटी मोटी चोटों से बचाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने राइडिंग जैकेट पहन ली, राइडिंग पैंट पहन ली, तो आप भगा रहे हो 200 खैर छोड़ो, 120 130 भगा रहे हो पागलों की तरह, और आपने सोच रहे हो भाई मैंने राइडिंग जैकेट पहन रखी है, मुझे कुछ नहीं होगा। तो मेरे भाई ऐसी कोई भी राइडिंग जैकेट या ऐसी कोई भी राइडिंग पैंट नहीं बनी जो आपको बचा लेगी। चोट लगेगी, 100% चोट ऐसी लगेगी कि क्या पता ज़िंदगी भर आप बाइकिंग ना कर पाओ, क्या पता। भाई देखो मैं किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहता, चोट ऐसी लग जाती है जैसे रीढ़ की हड्डी के पास चोट लगी, हाथ पाँव में चोट लगी, जो ज़िंदगी भर दुखी रखेगी। तो मेरे भाई बाइक चला रहे हो ठीक है, चलाओ, शौक होता है सबका, जैसे मेरा भी शौक है। मेरा थोड़ा बहुत गाड़ियों में भी शौक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बाइक ही प्रेफर करता हूँ, मैं कई बार गाड़ी भी चलाता हूँ, गाड़ी का भी अपना शौक है। लेकिन बाइक एक अलग मज़ा है, बाइक चलाने में एक अलग फील आती है, जब ठंडी ठंडी हवा लगती है भाई, तो देखो उसका एक अलग मज़ा है। बाइक में आप खुल के एक्सप्लोर कर सकते हो आसपास के नेचर को, आसपास के वेदर को, गाड़ी में नहीं कर सकते। तो देखो बाइकिंग करो, लेकिन एक लिमिट में करो। ये देखो भाइयों, अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि शायद से वो क्लियर ना दिखाई दे, तो कितनी धूल उड़ रही है। ये मुंडका वाला एरिया है, ऐसा लग रहा है कि मैं दिसंबर या जनवरी के मंथ में राइड कर रहा हूँ, तो धुंध पड़ी हुई है। लेकिन ये भाई साहब इतनी गंदी, मतलब इतनी गंदी हवा हो रखी है फ़िलहाल यहाँ मुंडका की। मेरे भाई मैं बाइक को वाइजर ओपन करके चला नहीं सकता, सारी धूल आँखों में और मुँह में आती है। और कपड़ों का हाल मेरा भाई बस पूछो मत। अगर आपने ब्लैक कपड़े पहने तो मेरे भाई आप वाइट होके ही घर पे जाओगे या ब्राउन होके घर पे जाओगे। तो कितनी धूल उड़ रही है, कितनी धूल। मेरे भाई बहुत गंदा हाल कर रखा है मुंडका का, कसम से। मुंडका के पास जो एमएलए वगैरह रहता है उसको देखना चाहिए। पता नहीं आके आस पड़ोस के जो दुकानदार ऐसे मेन रोड पे दुकान है, ये कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे या कैसे काम कर रहे होंगे। भाई बहुत गंदा हाल कर रखा है। ट्रैफिक तो नहीं था, चलो ट्रैफिक से बच गया, क्योंकि सुबह जाते टाइम यहाँ ट्रैफिक लगा था। अब आते टाइम मुझे ट्रैफिक तो नहीं मिला, लेकिन हाँ रोड तो फिर रोड की तो वही हालत है। सो फाइनली 1 घंटा मिट्टी के साथ मिट्टी होके, धूल मिट्टी होके, ट्रैफिक में फंस के मैं अपना
होम टाउन में आ चुका हूँ। व्हाट अ लॉन्ग डे। सुबह निकला था घर से मेरे ख्याल से भाई 11:30-12 बजे, और अब टाइम हो रहा है 8 बजे। 8 बज चुके हैं रात के। ऐसा लग रहा है भाई बस पूछो मत यार, पूरा शरीर टूटा हुआ है। आज इतना लंबा दिन बिताने के बाद अपने घर पे जाके यार आराम करने की खुशी जो होती है ना, वो अलग ही फीलिंग आती है यार। भाई मस्त पहले जाके नहाऊंगा धोऊंगा यार, पूरा धूल मिट्टी के लदा हुआ हूँ, फिर जाके कुछ खाऊंगा और सो जाऊंगा यार। कसम से आज बहुत लंबा दिन हो गया। शायद से मैं इतना कभी नहीं थका जितना आज थका हूँ। कुछ रोड की वजह से, कुछ ट्रैफिक की वजह से, और कुछ बाइक की वजह से। हाँ जी, बाइक भी थका देती है आदमी को यार। ऐसा नहीं है कि बाइकिंग इज़ ईजी। जब आप बाइकिंग करोगे ना तो पता चलेगा बाइकिंग बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी बड़े शौक के लिए करते हैं भाई कुछ लोग। बाइकिंग इज़ लाइफ, बाइक इज़ बाइक, कार इज़ कार। कार में पता यार आपको ना फील नहीं आता। आप कहीं पे घूमने चले जाओ, कार में ना फील नहीं आता, पता नहीं मतलब कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है। हाँ ठीक है, कार एक अपनी जगह ठीक है, कार में कंफर्ट है, कार में आपका लगेज कैरियर ज़्यादा हो जाएगा, कंफर्ट रहेगा, गाड़ी में सो जाओ, गाड़ी में खा पी लेते हैं। लेकिन यार देखो, बाइक इज़ बाइक। जो बाइकों में मज़ा आता है ना, एक हो मौसम ठंडा ठंडा मौसम हो, आसपास नज़ारे एक नंबर के हों, तो मेरे भाई कसम से बाइकिंग का मज़ा जो आएगा ना, वो गाड़ी में चाहे कितनी महंगी गाड़ी हो उसमें भी नहीं आएगा। लेकिन भाई मैं देखो, मैं बुराई नहीं कर रहा, ठीक है। कार कल्चर, आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ अ कार कल्चर पर्सन। मुझे भी गाड़ियों का शौक है, मुझे भी गाड़ियाँ पसंद है, मुझे बाइकों का भी शौक है। ऐसा नहीं है भाई, कोई हेट नहीं फैलाएगा, कहीं पता चले कोई कार लवर आके यार मुझे कमेंटों में उल्टे सीधा कुछ बोल रहा है। तो मेरे भाई देखो, आई रिस्पेक्ट एवरी कल्चर, कार कल्चर, बाइक कल्चर, साइकिल कल्चर, ऐसे बहुत से है भाई। कुछ लोग बाईसाइकिल चलाना पसंद है। अब दिल्ली में भाई साहब ग्रुप बने हुए हैं, हर संडे इंडिया गेट के आगे भाई साहब साइकिलिंग करते हैं लोग। उनका एक अलग कल्चर है। सबके अपने अलग अलग शौक होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग माइंड सेट होता है। तो भाई इसी के साथ पार्ट 2 का करते हैं एंड। और आपको पता है यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, एक कमेंट कर दो। मुझे नहीं पता भाई, देखो कमेंट में कोई भी एक छोटी इमोजी, थम्स अप, स्माइली, हार्ट, कोई भी इमोजी भेज दो भाई, मैं उसमें मोटिवेट हो जाऊंगा। मुझे पता चल जाएगा हाँ आपको व्लॉग पसंद आ रहे हैं, आप चैनल को पसंद कर रहे हो, मुझे पसंद कर रहे हो। तो मेरे भाई प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके यार उतना प्यार दिखाओ यार, थोड़ा फटाफट प्यार दिखाओ। ऐसे और भी रोड ट्रिप चलाता रहूँगा। और अब जैसे मैंने पहले बताया था, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे उस टाइम मैं रोड ट्रिप पे होऊंगा। और कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, कौन कौन है, हमारी रोड ट्रिप की डेस्टिनेशन क्या है, वो आपको कहाँ पता चलेगा, इंस्टाग्राम पर सबसे पहले। तो अगर इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो फटाफट जाके इंस्टाग्राम फॉलो करो। मैं नीचे बायो में लिंक दे दूँगा इंस्टाग्राम का, साथ में यहाँ पे भी आईडी आ रही होगी, तो जाके फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, ताकि आप लोग अपडेटेड रहें। क्योंकि रोड ट्रिप की यार वीडियो थोड़ा मुझे पता है लेट आएगी। वैसे मेरा 2 से 3 दिन का प्लान है रोड ट्रिप का। तो मेरे भाइयों देखो, उस बीच में मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा, घर पे आने के बाद ही एडिट होगा। और उसके सब पार्ट बाय पार्ट आएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसके हिसाब से पूरा वीडियोज़ आएंगे। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फाइनली आज का दिन होता है ख़त्म। बहुत थकावट वाला दिन था, तो सपोर्ट करो गाइस थोड़ा और। साइनिंग आउट, देवांश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।